लंबे थे कि उसकी चोटी घुटनों से नीचे लटकती थी। 12वीं की परीक्षा में टॉप किया तो उसके पिता मनदीप ने उसे उसकी पसंद की शॉपिंग कराने के लिए कहा। नूपुर ने कहा, पापा, मुझे आप बाजार लेकर चल रहे हो ना? अपना वायदा याद है या भूल गए? अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा भला। मेरी बेटी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा किया है, तो क्या मैं तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता है? चलो जल्दी बाहर आ जाओ, तब तक मैं बाइक निकालता हूँ। नूपुर बाइक पर बैठ गई। तभी उसकी माँ नर्मदा चिल्लाई, अरे नूपुर, अपनी चोटी तो ऊपर कर ले, कहीं बाइक के पहिए में आ गई तो गंजी हो जाएगी। ये लड़की भी ना मेरी एक भी नहीं सुनती, चली गई ना चोटी को लटकाए। किसी दिन ये चोटी इसकी सुनती कहाँ है। नूपुर बाजार पहुंच भी नहीं पाई थी कि उसकी चोटी बाइक के पिछले पहिए में चली गई और उसके बाल पहिए में लिपटते चले गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मनदीप जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर भागा। जब नूपुर को होश आया तो उसके पूरे सिर पर पट्टी बंधी थी। उसने अपने खूबसूरत बाल हमेशा के लिए खो दिए थे। समय गुजरता गया मगर उसके बाल नहीं आए। एक दिन नर्मदा ने कहा, नूपुर, मैं तेरे लिए विग लाई हूँ, देख तो जरा कितने सुंदर और लंबे बालों वाली विग है, बिल्कुल पहले बालों जैसी। सच में माँ, लगता है मेरे फिर से पहले जैसे बाल आ गए हों। तो ठीक है, तू अब ये विग पहनकर तैयार हो जा, शाम को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। लेकिन मेरे बालों की सच्चाई? छिपा कर रखना, जब तक तू बताएगी नहीं किसी को पता नहीं चलेगा। नूपुर को अनुराग और उसका परिवार देखने आया। नूपुर उन्हें बहुत पसंद आ गई। फिर चट मंगनी और पट ब्याह। अनुराग के पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। अरे, शीतल की बहू के बाल तो इतने लंबे हैं कि पूछो ही मत। पता नहीं शीतल कहाँ से ढूंढ कर लाई है लंबे बालों वाली बहू। सब सुन रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, लंबे हैं, लेकिन इतने भी नहीं। बाल तो किसी जमाने में मेरे हुआ करते थे। जब मैं चलती थी तो मेरे एजी ओजी मेरे बालों को पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलते थे। पर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम आजकल की आई हुई हो। हाँ, बहू के बाल ना हुए बवाल हो गए। हाँ। शीतल को अपनी बहू के बालों की तारीफें सुनते सुनते उससे जलन होने लगी। एक दिन वह नूपुर से बोली, क्यों सिर पर इतना बोझा लादे घूमती हो? ये बाल कटवा क्यों नहीं देती? ये आपको क्या हो गया है मम्मी जी? सब तो मेरे बालों की तारीफ करते हैं। अरे, सब कहते हैं कि शीतल की बहू के बाल सन्यासियों जैसे लंबे, रूखे और उलझे से दिखाई पड़ते हैं। नूपुर मन ही मन हंस पड़ी। वह सोचने लगी, सब तो मेरी विग वाले बालों की तारीफ करते हैं, तो मम्मी जी मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? शायद मेरे बालों से मम्मी जी जलती हैं। अगले दिन नूपुर ने अपनी विग धोकर पहनी। शीतल हैरान थी। ये क्या? आज तो बहू ने बाल धोए हैं, फिर भी पूरे घर में उसका एक बाल भी दिखाई नहीं दिया। बहू, जरा इधर तो आओ, तुमसे कुछ पूछना है। क्या मम्मी जी? ऐसा क्या लगाती हो बालों में जो एक भी बाल नहीं टूटता? मुझे भी बताओ ना। उम्र के साथ बाल भी कमजोर हो चुके हैं। मेरा भी मन है कि मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे हो जाएं। लेकिन मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि सब मेरे बाल रूखे, उलझे, यहाँ तक कि सन्यासियों के जैसे बताते हैं। फिर आप क्यों चाहती हो कि आपके बाल भी मेरे जैसे ही हो जाएं? ठीक है, मत बताओ। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे बालों का। हाँ, बस तुम्हारे बाल टूटते नहीं है इसीलिए पूछ लिया। एक दिन शीतल ने सोचा, देखूं तो बहू अपने बालों में क्या लगाती है। इसे बहुत घमंड है ना अपने बालों पर। इसे गंजी ना कर दूं तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। हाँ। शीतल ने छिपकर देखा कि नूपुर अपने विग के बालों में सीरम लगा रही है, जिससे उसके बालों में हमेशा चमक बनी रहती है। ओह, ये बात। मैं कहती थी ना कि ये जरूर कुछ लगाती है अपने बालों में। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शीतल चुपके से उसके कमरे में गई और उसकी सीरम की बोतल में बाल उड़ाने वाली दवाई मिला दी। अब आएगा मजा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे चोटी घुमा घुमा कर चलती है।
एक सप्ताह गुजर गया, लेकिन नूपुर के बाल टस से मस ना हुए। शीतल ने सोचा, पता नहीं इसके बाल असली हैं या प्लास्टिक के, कुछ असर ही नहीं हुआ। एक दिन जब एक फूलदान टूट गया तो शीतल चिल्लाई, हाय, मेरा इतना सुंदर फूलदान तोड़ दिया बहू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? माफ करना मम्मी जी, वो चोटी पीछे कर रही थी, मगर वह फूलदान से टकरा गई और ये गिर पड़ा। एक दिन शीतल ने देखा कि नूपुर अपने बालों में कोई तेल लगा रही है। उसने मन में कहा, अच्छा, ये तेल भी लगाती है, बड़े नुकसान करती है। मेरा इतना सुंदर फूलदान तोड़ दिया, आज इसका तेल ही बदल देती हूँ। शीतल ने उसके तेल की शीशी में बालों को चिपकाने के लिए गोंद डाल दी। रात में शीतल के सिर में बहुत तेज दर्द उठा। हाय, मैं मरी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मम्मी जी जरा रुकिए, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। शीतल को क्या मालूम था कि वह तेल की वही शीशी उठा लाएगी जिसमें उसने गोंद भरी थी। नूपुर ने शीतल के सिर की मालिश की, लेकिन ये क्या, सिर के दर्द में तो आराम मिला, मगर कुछ देर बाद ही शीतल के सारे बाल चिपककर कड़क हो गए। शीतल ने हैरानी से पूछा, बहू, ये क्या हो गया मेरे बालों को? हे भगवान, हाय मेरे बाल, ये तो सारे चिपक गए। कहीं बहू ने अपने वाला तेल तो। आई मम्मी जी। अरे अरे, ये आपके बालों में क्या हो गया? मेरे बालों को तुमने ये किस तरह चिपका दिया बहू? आखिर कौन सा तेल डाला है? मम्मी जी, वही तेल जो मैं डालती हूँ। अब जल्दी कुछ कर, नहीं तो मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। नूपुर दौड़ी गई और अपने सीरम की बोतल उठाकर अपनी सास के बालों में लगाने लगी। थोड़ा सब्र रखिए मम्मी जी, इससे आपके सारे बाल ठीक हो जाएंगे। लेकिन शीतल के सिर में सीरम लगाते ही सारे बाल टूटकर हाथ में आने लगे। शीतल दौड़ी गई और जल्दी से अपने सिर पर नल खोल लिया। जब उसने आईना देखा तो वह रोने लगी। हे भगवान, मैं तो गंजी हो गई। मम्मी जी, ये सब क्या हो गया? मैं तो ये तेल और सीरम रोज लगाती हूँ। अरे, मुझे क्या पता था कि मैं अपने लिए ही कब्र खोद रही हूँ। मैं तो तुम्हारे बाल खराब करना चाहती थी, लेकिन मैं ही गंजी हो गई। हाय, मुझे मेरी करनी का फल मिल गया। मुझे माफ कर देना बहू, अब मैं इस तरह गंजी रहूंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। लेकिन मम्मी जी, आप मेरे बाल क्यों खराब करना चाहती थी? क्योंकि मैं तुमसे जलती थी। जब भी कोई तुम्हारे बालों की तारीफ करता था तो मुझे जलन होती थी। तभी नूपुर ने अपनी सास के सामने अपनी विग उतारते हुए कहा, ये रहे मेरे बाल, ये मेरे असली बाल नहीं है, ये मेरी विग है। कुछ साल पहले मैंने अपने बालों को हमेशा के लिए खो दिया था, तब से मैं ये विग पहनती हूँ। कहीं आप और अनुराग मुझसे रिश्ता न तोड़ दे, इसीलिए कभी सच्चाई नहीं बता पाई। क्या तुम विग पहनती हो? मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज मैं गंजी होकर तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। शीतल और नूपुर ने विग पहनकर शीशे में देखा तो शीतल बहुत खुश हुई। अब दोनों सास बहू के बाल बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। तुम्हारा शुक्रिया मेरी विग वाली बहू, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मुंह नहीं मम्मी जी, सिर दिखाने लायक नहीं रहती।